नमस्कार, मैं गायत्री शुक्ला। आज आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी प्रेरक कहानी। एक समय की बात है, एक कौवा अपने काले रंग को लेकर बहुत परेशान था। वह कौवा पेड़ की एक टहनी पर बैठे आंसू बहा रहा था। नीचे ही एक संत ध्यान में लीन थे। कौवे के आंसू की कुछ बूंदें जब उन पर गिरी तो चौंक कर जागे और उन्होंने देखा। पूछा कौवे से, तुम क्यों रोते हो, क्या बात है? कौवा वैसे भी उदास था। उसने कहा, आपको इससे क्या? सारा जग मेरा उपहास उड़ाता है, सारा जग मुझसे नफरत करता है, यही मेरे दुख का कारण है। आप दुख दूर कर सकते हैं? महात्मा मुस्कुराए और कहा, देखो, सभी ईश्वर की रचना है, तुम इससे परेशान क्यों होते हो? कौवे ने कहा, नहीं, ईश्वर ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मुझे इतना काला रंग जो दिया है। संत ने कहा, काला रंग तो कोयल का भी है, वह तो दुखी नहीं होती। कौवे ने कहा, हाँ हाँ, जरूर उसका काला रंग है, पर उसकी मधुर आवाज तो है जिसके कारण सभी उसे पसंद करते हैं। पर मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, सिवाय पितरों को भोजन देने के लिए। उसी वक्त मुझे खोजा जाता है, बाकी समय तो मैं उपेक्षित हूँ, अनादरित हूँ। संत बोले, अच्छा, मैं तुम्हारी शायद मदद कर सकूं। मेरे पास जो भी शक्ति है उसके द्वारा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? कौवा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, आप मेरा ये रंग बदल दीजिए। मैं अपने रंग से बहुत दुखी हूँ, इस काले रंग से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, पर तुम क्या चाहते हो? कौन सा रंग तुम्हें अच्छा लगेगा? कौवे ने कहा, मुझे हंस जैसा सफेद बना दीजिए। संत ने कहा, ऐसा करो, पहले एक बार हंस से मिल तो लो, फिर निर्णय लेना। ठीक है, कौवा राजी हो गया। उड़ते हुए तुरंत हंस के पास पहुंचा और कहा, हंस भाई, तुम कितने खूबसूरत हो, क्या रंग है तुम्हारा? सफेद रंग, इसके आगे सारे रंग फीके हैं। हंस चिल्लाया और बोला, ऐसा ही लगता है, हमेशा दूसरों की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? ये रंग भी कोई रंग है? मातम का प्रतीक है। जब भी किसी को कोई दुख होता है, तुमने देखा है ना, सफेद रंग ही पहना जाता है। मुझे तो मेरा रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब भी कुछ गंदगी हो, कुछ भी हो, तुरंत दिख जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, तुम तो जगह जगह उड़ सकते हो, मैं नहीं उड़ सकता। देखो, पानी में ही जीवन जीना पड़ता है। कौवा बहुत परेशान हुआ, लौट कर आया। उसने संत से कहा, नहीं नहीं, हंस का जीवन उतना भी अच्छा नहीं जितना मैं सोचता हूँ। एक काम कीजिए, आप तो मुझे तोता बना दीजिए, हरे रंग का। संत ने कहा, जाओ, पहले तोते से भी मिल लो। कौवा निकला, उड़ते हुए आसपास के पेड़ों में तोते को खोजने लगा। काफी देर खोजने के बाद, बहुत ध्यान से देखने के बाद, उसे एक कोटर नजर आया जिसमें तोते के बच्चे थे। आसपास तोता तोती भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, क्या है, इतने गौर से क्या देखते हो? कौवे ने कहा, मुझे तो आप ही लोगों की तलाश थी। हमारी तलाश? इतने सारे तोते तो बैठे हैं और तुम तलाश कर रहे हो? अच्छा, ऐसा? उसने कहा, आप बताइए, आपको अपने जीवन में कितना खूबसूरत रंग मिला है। लाल चोंच, हरे रंग का शरीर, रंग बिरंगा, कितना खूबसूरत आपको ईश्वर ने बनाया है। आप खुश तो है ना? दोनों उदास हो गए और कहने लगे, क्यों मजाक उड़ाते हो? ये हरा रंग भी कोई रंग है? देखा नहीं, तुम ही हमें खोजते रह गए हरे रंग की पत्तियों के बीच में। हमें तो कोई पहचान भी नहीं सकता। कौवे ने कहा, अरे, मनुष्य तो खुशी खुशी आप लोगों को पालते हैं, अपने घर ले जाते हैं। हाँ हाँ, वही तो रोना है। हमें कितना बचना पड़ता है इन मनुष्यों से। पालते क्या है, पिंजरे में कैद करके रख देते हैं, जो उनका मन हो वही भोजन मिलता है। हमें अपना बचाव खुद करना पड़ता है, वरना मनुष्य हमारी तलाश में घूमते रहते हैं। मनोरंजन के लिए हमें पिंजरे में कैद कर देते हैं, अपनी भाषा सिखाते हैं, गुलाम बना लेते हैं। कौवे ने सोचा, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। अब वो फिर संत के पास पहुंचा और उसने कहा, नहीं महाराज, मैं गलत था।
मुझे तो आप मोर बना दीजिए, रंग बिरंगा खूबसूरत पक्षी, सबसे खूबसूरत पक्षी है और तो और हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। संत मुस्कुराए और बोले क्यों ना एक बार मोर से भी मिल लो, लेकिन ध्यान रहे ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। अब तुम जैसा चाहोगे वही तुम्हें बनना ही पड़ेगा, चुनाव करके ही आना। कौवा चला मोर से मिलने। मोर के पास पहुंचने पर उसने मोर से बड़ी विनम्रता से बात की और कहा, मोर भाई कितने खूबसूरत है तुम्हारे पंख, रंग बिरंगे, और जब तुम पंख फैलाकर नाचते हो, वाह क्या लगते हो। झूम उठता है सारा धरती आसमान, तुम्हें देखने के लिए लोग तो तरसते हैं। मोर की आंखों में आंसू आ गए और कहा, क्यों मजाक उड़ाते हो। एक तो ये शरीर जिसे मुझे संभालना मुश्किल है, दूसरा मेरे इस खूबसूरत पंख को मनुष्य काट कर ले जाते हैं। मेरी आंखों के आगे मैं विवश कुछ नहीं कर सकता, बिकता है मेरा पंख, मुझे बड़ा दुख होता है। तुम सोचो, तुम्हारे तो कभी कोई पंख काटता नहीं, तुम कितने आजाद हो। कौवा बोलता है, लेकिन आपने देखा है ये मेरा काला रंग। मोर ने बोला, तुम रंग की चिंता करते हो, यहाँ जान पे आ पड़ी है, मैं तो अपनी जान बचाता हूँ। इन पंखों के कारण जाने कितने लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं और मुझे भी कैद करके बच्चों को देखने की वस्तु बना दिया जाता है। कौवा लौट कर आया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मैंने देखा कोई भी अपने आप से खुश नहीं है। महात्मा ने कहा, हाँ यही सच्चाई है, ईश्वर ने सभी की रचना बहुत सोच समझ कर की है और हमें ईश्वर की रचना पर शक नहीं करना चाहिए। अपनी तुलना कभी दूसरे से नहीं करना चाहिए। हर रंग हर रूप अपने आप में अद्वितीय होता है, सबका अपना महत्व होता है।